वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसका इंतहाई बेताबी से और बेदर्दी से भी हमें इंतज़ार था। और ड्रामे का नाम है काबली पुलाव। एक हफ़्ता हमारा आपसे हम जुदा रहे क्योंकि सीज़न का एंड हो गया, तो हम एक ब्रेक लेते हैं। और तो इस वजह से 2 एपिसोड जो हैं जमा हो चुके हैं काबली पुलाव की। नॉर्मली तो हम हर हफ्ते इसको कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक हफ़्ते का गैप आ गया, तो 12 और 13 एपिसोड जो है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन, एसोसिएशन विद मल्टीवर्स इंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार और राइटर है ज़फ़र मेराज। कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफन, अब्दुल्ला फ़रतुल्ला और मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान, अदनान शाह टीपू। रिव्यू स्टार्ट करते हैं रुबीना जी आपसे। सो कहानी शुरू हुई जहाँ काबली पुलाव नहीं बिक रहा, वो पेथोस ऑफ हिम ब्रिंगिंग द डेग बैक, और अब हमें हाजी साहब ज़रा से थके हुए और बूढ़े हुए नज़र आते हैं। वाह क्या अच्छा विजुअल था। और फिर जो नेबर थी उसने अपनी सजेशन दी जिस पे के काम हुआ और सब कुछ बेहतरीन हो गया। और फिर वो कहानी जो थी वो उधर चली गई। उसने वो कहा कि अब वहाँ पे डिफरेंसेस होने शुरू हो गए। लोगों ने जब बारबीना की से तस्वीरें लेने की कोशिश की तो हाजी साहब थोड़े से इनसिक्योर हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो लड़का अपनी बीवी को मना करता है कि मत ये कहानी डालो, और वो नहीं सुनती, और फिर वो कहानी डाल देती है, और फिर वो चाहता है, आती है ऊपर चीखती भी कि मुझे मार रहा है, और वो कहानी सुनाते दिखाते हैं और अब सब देख रहे हैं कहानी, तो उसने कोई बुरी कहानी तो नहीं डाली थी। ये तो ठीक बात थी, उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि और सब इनके हक में थी। एक जो चीज़ थी वो अनएथिकल थी, वो ये कि बगैर पूछे हुए उसने एक चीज़ रिलीज की। इस पे उसके हस्बैंड को ओनली दैट है ना, अदरवाइज उसकी कहानी में कुछ गलत नहीं था, सिर्फ मियाँ को भी शायद यही एतराज़ था। सो आई वांटेड टू क्लियर दैट। वो हो गया। उस पर हमने एंड किया कि बारबीना जो है वो थोड़ी उदास है क्योंकि उसने कहा कि मैंने नहीं डालनी ये, और हाजी साहब ने कहा कि तुमने कहानी का एंड अभी नहीं डाला, जो कि मुझे समझ ये आया है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग अगेन, कि वो कहते हैं क्योंकि एंड आपने अभी देखा नहीं है तो आपने एंड नहीं है ना। फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, फिर सारी सिचुएशन दिखाते हैं जिसमें वो बारबीना को बिठाए कहते हैं कि ठीक है तुम करो, और बुर्का तय करके रख देते हैं, which was a lovely gesture। हाँ, तो वो कहते हैं कि तुम करो, ये एंड है, ये है एंड कहानी का। ओके फाइन, तस्वीरें हटा रही है, ये एंड नहीं है, एंड ये है। सो वेल डन, गुड हो गया ये भी। फिर सबको पता चल गया कि वो कहाँ हैं, और वो आ गए लेने के लिए। और भाई वाला वो बिट अच्छा था कि उसने कहा कि मैं इनको लेके ही जाऊँगा, और वो लेके ही गया, जैसे भी मर के चाहे बट लेके गया। और वहाँ से आया मैजिक ऑफ काशिफ निसार कि वो बैठी है, डेड बॉडी उतर रही है, और एक कंधा आया है कॉफिन के लिए, और वो बारान की शक्ल है। दैट वाज mesmerism. That was so well written, so well thought, so well choreographed, so well directed, so well performed. इमोजी इसके लिए तो कोई तीसरा हाथ भी चाहिए मुझे। So yeah, 3 thumbs. तो जी नादिया, इन एपिसोड्स में जो कमाल है ना, एक तो हाजी मुश्ताक के डायलॉग्स, एक्टिंग, और बारबीना का खामोश रहना। लेकिन टक्कर पे दोनों की परफॉर्मेंस थी। बारबीना के मैं जेस्चर्स देख के हैरान हो रही थी कि जैसे, और ख़ासतौर पे जब वो रो रहे हैं और वो कोई सहारा नहीं दे रही, वो अपने मसले में पड़ी हुई है क्योंकि उसकी तो अपनी दुनिया उलट गई है। और फिर उसके बाद वो खुद सर रखते हैं क्योंकि उनको चाहिए सहारा। वो बड़े प्यारे लाइन से, वाज स्टेलर, वाज अमेजिंग। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैजिक है ना काबली पुलाव का, दिस इज़ विद फैमिली। जब ये घर से निकलते हैं ना तो वो बात नहीं रहती। जब जैसी फैमिली एंटर होती है ना वापस, और ये बारबीना, ये इन सब का कलेक्टिव मैजिक बहुत कमाल है। तो दे शुड नॉट बी डिवाइडेड इनको। और वापस जैसे घर आए ना, आप देखें द मैजिक इज़ बैक अगेन। लगा काबली पुलाव शुरू हो गया। तो आई होप कि अब ये फैमिली साथ ही रहे। मैं सोच रही थी कि अगर कोई और फिल्म या ड्रामा होता ना, उन्होंने बारान की एंट्री कुछ और दिखानी थी, टक 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 टक, ऐसे निकलता। कितनी आम सी एंट्री थी ना, सब खड़े हैं, वो भी खड़ा हुआ है। और वही कमाल था कि एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला, सामने बारान है और बारबीना अंदर ने उसको देखा,
और वो उसको नहीं देख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसको देख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो किचन में भी जा रही है, उसको पता है कि इसमें है वो बैठी हुई, हाँ, वो उसको इग्नोर कर रहा है, वो बेहोश भी हो गई बेचारी। तो आई लव इट व्हेन दीज कैरेक्टर्स कम टुगेदर, व्हेन द फैमिलीज टुगेदर, और इनका हाजी साहब और बारबीना के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये मुझे 13 एपिसोड 12 से ज़्यादा अच्छा लगा। 12 का एक सीन बहुत 12 का एक सीन बहुत अच्छा था, जो उसने अपनी बीवी से लड़ाई की है ना, और जो उसके बालों का हाल था वो जो एंड में खड़ी थी, लग रहा था कि लड़ाई पहली हुई है। दफा बिकती हैं चीजें, कहती है ये मेरी पहली कमाई है, मैं तुम्हें दे क्योंकि उन्होंने भी यही किया था ना, हाजी साहब ने भी यही किया था। हमारी नहीं कहा, नहीं उसने नहीं, मेरी कहा, और उन्होंने भी यही कहा और था अब, हाँ। कि मेरी पहली कमाई है, मैं तुम्हें दूंगा, फिर मैं अंदर आऊंगा। फिर एक और लाइन है, वो मैं राइटर के टाइम पे बोलूंगी, बट आई लव द 13 एपिसोड। एक्सीलेंट। महीना जी। तुमने वो नहीं दिखाना काबली पुलाव इज नया ऑलवेज। काम। हाँ 3, अपना भी एक बीच में ऐड कर दो। हाँ 3 thumbs up। नहीं, शान से भंजन। तो क्या था एक्सप्रेशन? So I think जो हमारा लास्ट एपिसोड था, which we were all a little disappointed upon, फिर मैं थोड़ा सा उसको उस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, 12th एपिसोड भी इनका एक फैमिली के बगैर जो नादिया कह रही थी, आई थिंक वो जर्नी ज़रूरी थी। वो ज़रूरी थी फॉर देम टू ऑल्सो रियलाइज कि उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, अवे फ्रॉम द फैमिली हाउ आर दे, एक्सटर्नल पीपल जो हैं उनका क्या आपके साथ एक रिलेशनशिप रहता है। इवन दो हमें ये जो वीडियो बनाने वाला वी डिडंट लाइक इट एंड ऑल, बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट इज़ सो ब्यूटिफुल अबाउट आवर राइटर इज़ कि वो ही ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर, ही जस्ट शुरू कहीं से ही ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर। निकलना इसलिए टुगेदर। भी ज़रूरी था कि जब भी आप एक माइनॉरिटी में होते हैं ना, तो बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मतलब इन दोनों को तो माइनॉरिटी नहीं कहेंगे, कुछ और कहना चाहिए, बट जब दोनों अकेले थे, दोनों ने सर्द गर्म देखा दुनिया का ज़माने का, They came तो वो जो together, कनेक्ट हुए, जो हाँ, कनेक्शन बना है and वो स्ट्रांग है। वो आपस, फैमिली हाँ, में रहते उतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती थी अगर वो खुशी गमी और इस तरह के मसाइब का एक साथ सामना ना करते। और उनकी जो इनसिक्योरिटी भी थी आफ्टर बारबीना गेट्स पॉपुलर, वो भी एक बहुत नेचुरल चीज़ थी, बिकॉज ही इज़ नेवर बीन इन लव बिफोर, ही इज़ नेवर एक्सपीरियंस द फीलिंग्स, ही इज़ तो जेलसी इज़ अ बिग फीलिंग इन लव, you do feel jealous, you do feel कि भाई suddenly she can belong to someone else, एक insecurity आ जाती है। तो I thought that was also it was very good for the growth of their relationship, to which the ending was where he और कन्फेशन कितना प्यारा था। when she says कि अगर आप कहते आपने मुझे क्यों नहीं, तो कहते मैं कैसे तो करते, तो कहते फिर मैं कैसे करती, अगर आप मुझे नहीं ले जा सकते थे हाँ, तो मैं कैसे, और फिर वो कहते हैं, और जहाँ वो कन्फेशन करते हैं हाजी साहब के मुझे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ब्यूटीफुल, इट वाज बेटर देन आई लव यू। इंग्लिश में, हालांकि उर्दू में हमें अच्छा नहीं लगता So है ना। जब हाजी साहब कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मगर इतनी And अच्छी तरीके से। then the moment of the 13th episode and that door opening and him standing there, Wow. and her in, oh my god, Wow. what do I say? No. Anyway, thumbs up, shoes, everything. It was like brilliant. It was a brilliant episode, 13th episode, and I'm very upset that चौधरी साहब वो जब हुआ तो मैंने कहा क्या, like what, you're not expecting it ना। राइटिंग की तरफ चलते हैं। जफर Shocker. मेराज, रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे इस सवाल के साथ कि मुझे 2-3 जो मुझे फील हुई और मैं चाहना चाहूँगा कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है उसकी। हाँ पुलिस वाले को ये काबू कर चुके थे एक दफ़ा हाजी साहब, और उनको पता है कि इनका ताल्लुक किसी बहुत बड़े आदमी से है जो कि एक फ़ोन कॉल पर इनको ठीक करवा सकता है। ये पुलिस वाले को मैसेज मिल चुका है, शुरू में हाजी साहब ने एक दफ़ा दे दिया था कि मैं एक कॉल करूंगा तुम सीधे हो जाओगे, क्योंकि ये शुरू में बदतमीजी कर रहा था। ये तो मुझे समझ आ गई कि वो नादिया अफगन से मिलवाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि तो फिर एक कॉल कर देंगे, ये सीधा हो जाएगा। हाँ, बट आई थिंक इसकी लॉजिक हम यही दे सकते हैं कि वो सिर्फ जिच कर रहा है इस पूरे ख़ानदान को, और इनके ज़रिए हाजी साहब को जिच करना चाहता है, और बस वो कर रहा है क्योंकि उसकी अंदर की जो जलन है या जो भी गुस्सा है वो ख़त्म नहीं हो रहा किसी तरह। हालांकि टीचर जी तो कह रही हैं कि क्यों कर रहे हो तुम। मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली जो एक हम देखते हैं मोहब्बत, चाहे वो किसी भी एज के किसी भी इंसान को किसी से मोहब्बत हो रही हो,
वो चाहता है कि उसका रकीब दूर ही रहे, वो कभी अपने रकीब को वापस लाने के लिए अपने सामने, जिससे आपका महबूब मोहब्बत करता हो, आप नहीं चाहेंगे आपके इर्द गिर्द वो नज़र आए या आपके महबूब के करीब नज़र आए, वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे देता है। आप कहते हो चलो मैं तो इसमें जल रहा हूँ, ठीक है तुम भी जलो, तुम्हें भी नहीं मिला, अच्छा है हम दोनों की उसमें हम, तो ये मैं ये नहीं समझ पा रहा इश्क की जब आप बात दो करते हैं पर्सपेक्टिव है ना, एक तो यही जो तुमने कहा, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसको पता है कि जो मैडम जी हैं उन्होंने तो मेरी तरफ तो कभी देखना ही नहीं है, तो वो फिर बदला है ना, उसकी आग है अंदर की। मैं राइटर की मर्जी सवाल पे सवाल तुम्हें किया जा नहीं रहा है, समझ राइटर की आया। मर्जी। मुझे समझ ये नहीं आया कि क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड इश्क को करते तो फिर वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। अब ये क्या चाह रही कि इश्क की किस मंजिल पे चाह रहा है कि मैं उसका वो मिलवाना चाह रहा है दोनों को, और इतनी बड़ी प्लानिंग की है कि क्लैशन कॉफी रखती है उसकी गाड़ी में, नहीं मिलवाना नहीं इतना चाह तो रहा। इतनी डेप्थ लग नहीं रही उस कैरेक्टर में मुझे कि वो इस तरह की चीज़ लेकिन व्हाट इज ये ये सवाल है कि सवाल क्या है। कि हाँ, वो वो वापस सिर्फ आके क्या करेगा। आई थिंक कि वो सिर्फ जो मैडम जी हैं और जिनको वो बहुत पसंद करता है, उनको जिस तरह से देख रहा है दुख में, बस उसका बदला लेना चाहता है हाजी मुश्ताक से। इट्स नॉट बिकॉज शी सेड गेट No, no, आउट, not शी at इज all. जिल्टेड, मीनिंग बेसिकली उसने भी तो कहा है ना कि यानी वो तुम दफा हो मोहब्बत में जाओ। बदला ले रहा है उस फैमिली के साथ। हाँ बस, हाँ ये उसकी बदले की आग है। आई थिंक राइटिंग वॉज फैंटास्टिक, जिस तरह से बारान से मिलवाया है, जिस तरह से हाजी साहब ने कहा है कि ये वो लोग जो कि मेरे जो मेरे बगैर सांस नहीं लेते थे, आज मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मुझसे बड़ा मुजरिम तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। आई थिंक दोज लाइन्स वर सो वेल रिटन। तो 10 अब क्या कहें ज़फ़र, क्या कहें। सही बात ना है। दिया मुझे तो वो भी लाइन बड़ी प्यारी लगी कि क्यों बर्दाश्त किया तुमने, मैं बर्दाश्त करता रहा, अभी क्यों बर्दाश्त किया। जब बारबीना कहती है हाजी मुश्ताक को, वो फ्लैशबैक में कहते तुम हाथ पकड़ के निकाल लेते हाँ मुझे हाथ तो वहाँ। कहते हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं। बाकी के मतलब तुम क्यों अब मुझे सुना रहे हो, उस वक्त चले जाना था। कहता है मैं कैसे जाता, नहीं मैं कैसे फिर कहती जाती। कितने लोग थे मैं कैसे करते, तो वो उसका लॉजिक कहती मैं भी तो इतने सारे लोग थे मैं कैसे करता। हाँ, ये स्मार्ट बड़ी है बारबीना कि जब वो एक कम बात करती है लेकिन इतनी सॉलिड बात करती है कि हद नहीं। अच्छा तब भी बारबीना के एक्सप्रेशन जब उसको निकाल रही है शमीम को जो है बहन, और ये नबी नॉर्मल बैठी हुई है, तो कहीं कहीं ना एक्सप्रेशन देना, ना एक्नॉलेज करना सिचुएशन को बड़ा अच्छा लगता है। उसमें करना ना एक्टिंग में। हाँ ये इसमें आ रहा है। हाँ बस चलो एंड हो गया, राइटर को दे दो। तो डायलॉग्स बहुत खूबसूरत है। हाजी मुश्ताक के जो सारी लाइंस हैं एंड में वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। या 10 मैं तो वैसे ही 10 देती हूँ। हाँ वैसे ही 10 मास्टर ऑफ द 10। महीना जी इसमें मुझे बारान की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, जब वो उसका दोस्त उसे जो खाना खिलाने गया था तो उसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। कहता है देखो हमारी शादी हुई, फिर मैं मर गया, फिर मैं वापस आ गया, उसकी शादी हुई, वो गुम गई, वो वापस आ गई। हाँ कुछ तो प्रोग्राम है। कुछ तो ये बात I thought that was just too cute, and but at the same time, it makes sense, right? It makes sense. I think इस दफ़ा writing what I loved about again जो दो चीज़ें ये हमेशा करते हैं कि the pain of Haji Saab and the shock of Barbina. This is what was I think one of the things that was so fantastic. और वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो ऐसी बैठी हुई, but if you noticed she was constantly doing this, Barbina, and I think she was biting herself. Exactly, because she still couldn't believe that, because in her mind he's dead, and here he's a living being that तो वो बार-बार उसी घर में और अंदर keeps on doing this to us, and I thought that was such a lovely touch to it. Beautiful. So writing, देखिए खैर I'm sorry we are a little short on time, but one can go on and on and on and on and on and 10. on to 10. क्या बात है ज़फ़र मिराज साहब, बीच क्या में बात जिप आया था 11th एपिसोड पे, लेकिन 12-13 ने फिर उठा के आपको वहीं पहुंचा दिया जो आप जिस जगह पे होना डिज़र्व करते हैं, यानी कि टॉप पे। और देखते हैं ऑडियंस ने क्या कहा है। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8,700 हुए हैं, और क्या गैस करेंगे? I would say about काफ़ी गए हैं, about 4,000 something or 3,000 7 तो पिछली दफ़ा थे, लेकिन इस दफ़ा टोटल वोट कम कास्ट हुए थे, 8,700 कास्ट हुए हैं। 3,000 तो जा चुके 5,000 5,655 65% बनते हैं, 6.5 इनको मिले हैं। वेल डन। अभी आज फिर हाईएस्ट आप ले गए हैं।
पहले से थोड़े कम हैं लेकिन स्टिल हाईएस्ट हैं। अच्छा जी, अब डायरेक्शन की बात हो जाए, काशिफ, निसार, रुबीना जी। स्टेलर, वो सीन खास तौर पे जहाँ पहली बार, और ये आप इंतज़ार कर रहे होते हैं ना इन सीन्स का कि अब बारबीना और बारान कब और कैसे आमने सामने आएंगे। क्या सीन क्या था, scene बनाने वाले ने बना दिया और डायरेक्ट करने वाले ने बेहतरीन डायरेक्ट किया। स्टेलर 9। नारिया। हाँ, मुझे 13 एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत मुश्किल मोमेंट्स थे और काशिफ निसार मुझे लगता है एक मास्टर डायरेक्टर है कि इतनी छोटी सी जगह पे इतनी छोटी सी जगह मतलब स्पेस में इतना कमाल काम कैसे कर लेते हैं। मतलब इट्स अमेजिंग। एम्बुलेंस का सीन है, सामने वो बैठे हैं तो बड़ा छोटा फ्रेम है बट कोई डेप्थ नहीं है उसमें लोकेशन में, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। ये तो बाएं हाथ का खेल है। कमाल है। कोई फैंसी उनको That is लोकेशंस nothing. नहीं चाहिए। वही मैंने कहा ना, सीढ़ियों के पास, पैसेज में, हर जगह छोटी छोटी जगहों पे बड़ा कमाल काम कर लेते हैं। 9 फ्रॉम मी ऑल्सो एंड आई लव दिस एपिसोड बाय द वे। It was definitely बहुत powerful episode था 13th, and of course the ambulance scene was just stellar. Just the fact that आपने इन दो चीज़ों को कैसे जोड़ा है कि आपने चौधरी साहब, सॉरी आप कयूम। चले गए, कयूम चौधरी कयूम, और उनका भी था कि इट वाज जस्ट सो सडन और हो गया, यू नो। हाँ। ये नहीं कि एक फन screech, फेयर और लोग भाग हाँ, रहे हैं और एक ये हो रहा है, आवाज़ बस आई हो है। गया, you know, एंड देन यू गेट, एंड आप सोच भी नहीं रहे कि ये, आप सोच रहे कि यस अब बारबीना वापस आएगी, कैसे मिलेंगे, लेकिन ये आप नहीं सोच रहे कि वो एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलेगा। सो ब्यूटिफुली डन। द अदर थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, विच वॉज दिस मारने वाला सीन, और वो जब जूती पहनता है, मैं आई डोंट नो वेदर दैट वाज एन आउटटेक और उन्हें रहने दिया या प्लान था, यू नो, कि इतने इंटेंस सीन के बाद वो करके ना अपनी फिर चपली पहनता है अपना वो गफ़ार। लेकिन हाजी साहब का आउटबर्स्ट फाइनली, उसने जो आप भी बहुत अरसे से सोच रहे थे कि ये कब यू नो अपनी भड़ास निकालेंगे, दोनों भाई के सामने उसके, हिज आउटबर्स्ट वाज लवली एंड यू नो उसी में वो चले गए और ये मिसअंडरस्टूड कर गए ना, वो just too good. And the fact that, I'm sorry we're going back to writing now, कि कैसे वो पहले कोई काम कर लेता है राइटर, कि वो चले गए, वो मर गए, और बाद में हाजी साहब ने कहा कि उस वक्त मैं ऊपर गया था और मैं कीमा निकाला था मैंने फ्रीज़र से कि मैं जाऊंगा उसके पीछे, मैं उसको कैसे जाने देता, और मैं वो कीमा लेके जाता हूँ कि कीमा तो हमेशा उसको पसंद था। क्या राइटिंग है ये। It was, and also the scene where Haji Saab is crying और बारबीना, you know, again, two extremes. वो अपने उसमें कि यार मैं, मेरे साथ क्या होगा, और वो बेचारे अपनी इतनी भड़ास निकाल आप ये देखो कि डायरेक्टर ने सोचा कितना अच्छा। And also, did you notice it was one take? यही तो मैं कह रही हूँ, डायरेक्टर ने ये सोचा कि हाजी साहब ने प्रॉबली एक दफ़ा जो अपनी फ़र्स्ट टेक, और ये होता है हम सब एक्टर्स के साथ कि हमारी फ़र्स्ट टेक हमारी बेस्ट टेक होती है, कि ये जो ये देंगे ना, अब मैं क्या करूं कि मैं या तो इनका पूरा क्लोजअप ले लूं और फिर मेरे पास मास्टर नहीं होंगे, या मैं इन दोनों को ही बिठा दूं क्योंकि वो तो सुन बैठी है ना। सो एक गो में उन्होंने वो पूरा विदाउट कट, विदाउट अ कट था वो पूरा entire scene was without a cut. वाह, तो डायरेक्शन के नंबर चले का मतलब आपने 12। अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 8700 किए हैं, और इनके हिस्से में आए, काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 5742, 66% बनते हैं 6.6, 1 पॉइंट ज़्यादा ले गए हैं ये उनसे सफ़र मिराज से काशिफ निसार साहब इस दफ़ा। वेल डन। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और जी AKA बारबीना, AKA हया, AKA सबीना फारूक। मैं सारे स्टार इस और बहुत सारे स्टार परफॉर्मर्स थे इन 2 एपिसोड्स में। हाजी साहब फॉर वन, ऑफ कोर्स बारान डिड फेयरली वेल विद हिज एक्सप्रेशंस। जो कयूम की बीवी का रोना था ना हाजी साहब के साथ, इनका नाम है मुनज़्ज़ा आरिफ। मुनज़्ज़ा ने इतना सटल और इतना प्यारा सीन किया है व्हेन हाजी साहब वो कीमे वाली बात हाजी साहब बता रहे हैं कि तू भी तो नहीं मुझे इल्ज़ाम दे रही। शी वॉज, आई मीन, उनका अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो ज़्यादती होगी। एंड बारबीना ऑफ कोर्स वॉज ब्यूटिफुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन शी सेज के आप मेरा नाम बारबीना है, ब्ला 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 ब्ला, और फिर जब आप एंड में क्लीक दबा दें so the click was beautiful. I think an 8 for her for sure. नादिया, मैं तो I loved her silence when she was mute and expressions were so good.
मैं हैरान होगी। और वो जब वो बात कर रहे हैं, वो हालांकि मतलब टू शॉट चल रहा है, क्लोजअप्स नहीं है, टू शॉट चल रहा है थ्रू आउट। हाजी साहब बात कर रहे हैं, बारबीना फ्रेम में है और इतनी देर तक एक मोनोलॉग चल रहा है, उसमें आप कितने एक्सप्रेशन देंगे, बट शी वाज स्टिल ऐसे और ऐसे, उसका ऐसे सुन रही है। बहुत अमेजिंग था उसकी जो हाथ की मूवमेंट्स थी और फेस पे। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। नॉर्मली लोग बस यही हो रहा होता है। तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मुझे तो उसकी साइलेंस इस दफ़ा बड़ा प्यारा लगा बेचारी का। फिर वाकई हाथ को काटना, देखना कि रियल है या नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ। आई लव्ड हर परफॉर्मेंस। मार्जिन भी था इन एपिसोड में, लास्ट में नंबर 13 में फॉर बारबीना 9। I think throughout, from the 12th episode throughout the whole thing, जो उसका जो innocence है ना, वो उसने इतना मेंटेन रखा है कि वो जो कुछ कहती है, there is an innocence to it, you know, there is like को पहली दफ़ा कोई बात कर रही हो या पहली दफ़ा उसने कोई चीज़ डिस्कवर की हो, लेकिन because she's been through war and all of that, death and God knows what, as a you know a war victim you see, उसमें एक maturity है, लेकिन वो maturity भी एक innocence से निकलती। जब वो कहती है ना, तो फिर मैं कैसे करता अगर तुम नहीं कर सकते, you know it। and then अच्छा, the other thing which was so lovely was जब वो बेहोश हो रही होती है, who supports her is Shamim। You know, शमीम कहीं नहीं नजर आई, प्यारी बात लेकिन थी। वहाँ you know शमीम उसको आती है और उसको और पानी पिलाती है, सपोर्ट करती है। एंड देन you know, ये एक मोमेंट है जो आप हम सारे सोचते हैं कि अगर हमारे साथ होगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड आई थिंक इट वाज लवली। इट इज़ समथिंग दैट यू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू थिंक कि भाई ये सच है, मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये सच है, मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये सच है, इज इट वाज, डिड आई इमेजिन हिम, डिड आई नॉट इमेजिन। सो यू नो दोज एक्सप्रेशंस। सो I think she did. It was. I don't think she has disappointed me in any of her scenes right from the get-go. So I give her 9. अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 9,600 हुए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 5,952। 62% बनते हैं 6.2 मिलियन। वेल डन। अभी तक हाईएस्ट वोटिंग जो है काबली पुलाव में बारबीना को मिली है। अब बात हो जाए एहतशामुद्दीन साहब की, AKA हाजी साहब। रुबीना जी। या सो आइड से गफ्फार, पुलिस वाला, they were all so good, very good. all so good. बारान of course with the straight face, वाह मज़ा आ गया। एंड हाजी साहब stole the show with this one scene। वैसे तो खैर वो अच्छे थे ही, मगर ये वाला एक सीन जो कि जगह थी और जहाँ वो कहते हैं कि वो बच्चे जो मेरे बगैर सांस नहीं लेते थे, आज उनकी नज़रों में सब ऐसे लगता है जैसे मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, और वो एक आंसू जो उनका टपका है, इट वॉज ब्यूटिफुल। अ 9 फॉर हिम फॉर श्योर। नादिया। नहीं, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब इनको पता चलेगा बारबीना से मोहब्बत के बाद कि बारान इज़ बैक, अब क्या तब क्या होगा। मैं तो उसको सोच के मेरी नींदें उड़ गई हैं कि ये क्या होगा। आई मीन शी वॉज मैरिड टू हिम, शी इज़ मैरिड टू हिम नाउ। मतलब अजीब, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जब शुरू हुआ था ड्रामा तब भी एक अजीब सिचुएशन थी और अब भी एक अजीब सिचुएशन की तरफ जा रहा है। आई डोंट नो क्या होगा। और बारान हैज़ अ प्लान, क्योंकि वो उसके सामने है लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, उसके भी कोई जहन में प्लान चल रहा है। वो उसने बताया है ना, वही जो मरीना ने अभी कहा कि बारान कह रहा है कि मैं अल्लाह के प्लान के साथ जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो उसको मतलब देख नहीं रहा। ये पता नहीं अजीब बात है। आई कांटेक्ट होना चाहिए था। She is a married woman now. और वो उसी के घर का एक मुलाजिम है। He did look at her. वो जो पहली दफा खुले, he saw her. नहीं, and then not even then. नहीं, देखा ही नहीं कोई। But then he put his because at that time she was हाजी ये आप कमेंट से बताइएगा। मुझे दोबारा देखना है। हाजी साहब के तो ये एपिसोड थे ही उनके। और जिस तरह वो भांजी अब इनको इग्नोर कर रही है, भांजी भतीजी जो भी, वो भी बड़ा पेनफुल था। वाकई कसूर नहीं इनका, लेकिन कसूरवार ये जब आते हैं यहाँ इनके लिए एक चैलेंज ही होता है। बट जिस तरह वो लाइंस बोली इन्होंने, एक तो इजहार करना मोहब्बत का, फिर उसके बाद द पेन इज ब्यूटिफुल। 10 फॉर हाजी साहब। from falling in love to
feeling jealous, to admitting his mistake, to expressing his love, to showing, first saying कि I forgive you, लेकिन फिर अपनी पूरी भड़ास निकालना, anger, to the loss. And वो जब कहता है अपनी भाभी होती है उसको कि तुम लोग समझते हो कि कयूम मेरी वजह से मरा है, कहते मैं अपने बेटे को कैसे मार सकता हूँ. I thought that was he said that line so, वो होता है ना कि वो एक moment होता है कि भाई वो, and he just said that line so beautifully, to the point where he breaks down, to the hero. Number. Hero. Ten. Well done हाजी साहब, एहतशामुद्दीन साहब. अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,000 किए हैं और हाजी साहब के हिस्से में आए हैं 5,555. 55% बनते हैं टोटल और 5.5 इनकी रेटिंग है. तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पुलाव का रिव्यू.